अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के सहल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 5 मीटर फैब्रिक में से 2 फ्रॉक हम कैसे बनाएंगे। तो पहला वाला फ्रॉक मैंने स्टिच कर दिया है, उसका वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। नहीं देखा तो जाके आप उसे ज़रूर से देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं चेकआउट कर दूँगी, आप उसे ज़रूर से देखिएगा। मैं यहाँ पर दोनों ही फ्रॉक का लेंथ मिडिल लेंथ का फ्रॉक मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा दूसरा वाला फ्रॉक है। पिछला फ्रॉक मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक बनाया था, ये वाला फ्रॉक मैं प्लेटेड फ्रॉक में बनाऊंगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा। दोनों ही फ्रॉक में मैंने फुल घेर रखा हुआ है। फ्रॉक में मैंने घेर में कोई कमी नहीं की है। मैं यहाँ पे प्रिंसेस नेक डिज़ाइन बनाऊंगी, नेक पर मैं लेस का भी यूज़ करूंगी और स्लीव्स में मैं यहाँ पे कफ इलास्टिक वाली स्लीव्स यहाँ पे बनाऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ही खास और मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक ओपन कर लिया है। ये जो मैं फैब्रिक आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये वाला फैब्रिक हम घेर में यूज़ करेंगे और बाकी जो हमारा फैब्रिक है उससे हम यहाँ पे अपने टॉप की कटिंग करेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फैब्रिक को सबसे पहले फोल्ड करते हुए हमने इससे रख लेना है। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखना है। सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे पहले बता दूं कि मैंने यहाँ पे 5 मीटर में 2 फ्रॉक बनाया है, लेकिन मैंने फ्रॉक में एक भी जॉइंट कहीं नहीं रखा है। कहीं भी मेरे फ्रॉक में आपको जॉइंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ परफेक्ट मैंने यहाँ पे फ्रॉक बनाया है। वो भी छोटा फ्रॉक नहीं है, मिडिल लेंथ का फ्रॉक है। एंकल लेंथ से सिर्फ 4 इंच हमारा मिडिल लेंथ का फ्रॉक छोटा होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हमारा फैब्रिक बिल्कुल ही फ्रेश है, कहीं से भी हमारा फैब्रिक कटा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए सबसे पहले हम टॉप की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। तो फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में रख लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 10.5 इंच ली है 4 फोल्ड में, और लेंथ मैंने यहाँ पे 16 इंच ली है। 16 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोनों ही तरफ आपने मार्किंग करते हुए इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क किया है। आर्मोल की लेंथ मैंने यहाँ पे 7.5 इंच ली है। उसके बाद यहाँ से भी हमने 7 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मैंने यहाँ पे 4th पार्ट लेते हुए 9 इंच पर मार्क कर लिया है और मार्जिन के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच फैब्रिक ली है। उसके बाद हमने यहाँ पे आर्मोल की लेंथ पर मार्क कर लेना है। यहाँ से हमने हाफ इंच नीचे की तरफ शोल्डर को डाउन करना है और नीचे से शोल्डर को डाउन करते हुए इस तरह से हमने इसे तिरछे में मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमने आर्मोल की गोलाई ले लेनी है। कमर पे मार्किंग लगाएंगे तो 8 इंच पर मैंने कमर पे मार्क किया है और मार्जिन के लिए मैंने 1.5 इंच मार्क किया है। दोनों ही मार्किंग को आपने इस तरह से मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। मार्जिन की मार्किंग को भी और फिटिंग की मार्किंग को भी मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। टॉप की मार्किंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। टॉप की कटिंग करने के बाद फिटिंग पर आपने नॉच लगा लेना है, नीचे भी और ऊपर भी। उसके बाद हमने दोनों ही टॉप को इस तरह से अलग कर लेना है। एक टॉप को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले बैक पार्ट की नेक की कटिंग करूँगी। तो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3.25 इंच ली है, यानी 2.75 इंच ली है और लेंथ मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है। इस तरह से मार्क करते हुए हमने इसे राउंड में इस तरह से मार्क कर लेना है। मैं यहाँ पे बैक पार्ट में राउंड नेक की मार्किंग करते हुए इसकी कटिंग करूंगी। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, इसे अब हम साइड में रखते हैं। अब सबसे पहले फ्रंट पार्ट को लेते हैं। फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हम आर्म होल की गहराई को कट करेंगे। तो हाफ इंच इस तरह से आपने मार्क करना है, हाफ इंच की चौड़ाई लेते हुए उसके बाद हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की नेक पर मार्क करेंगे। तो 3.25 इंच मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई ली है और 7 इंच मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है। इसे हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से हमने लेंथ में 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने हल्का सा ऊपर की तरफ राउंड लेते हुए यहाँ तक मार्क कर लेना है। पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में भी प्रिंसेस नेक कटिंग की थी। इस वीडियो में भी मैं वही नेक सेम कट कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। नेक हमारा कितना प्यारा और परफेक्ट और खूबसूरत लग रहा है। कटिंग होने के बाद, स्टिच होने के बाद और भी ये खूबसूरत लगने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर हम लेस का भी यूज़ करेंगे। तो हमने अपने टॉप को भी कट कर लिया है। चलिए अब इसे भी हम साइड में रखते हैं और अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं।
तो स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को यहाँ पे 4 फोल्ड में कर लिया है। सबसे पहले हम इसकी लेंथ पर मार्क करेंगे। तो लेंथ मैंने यहाँ पे 18 इंच ली है। लेंथ पर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। दोनों ही साइड में 18 इंच पर इस तरह से मार्क करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से हमने 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए आर्म होल की गोलाई ले लेनी है। मोड़ी की चौड़ाई में यहाँ पे 8 इंच ले रही हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि स्लीव्स में यहाँ पे इलास्टिक कफ वाली स्लीव्स बना रही हूँ, तो इसके लिए हमें मोहरी चौड़ी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 इंच पर मार्क किया है। 8 इंच पर मार्क करने के बाद लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से कट करने के बाद यहाँ पे आपने नॉच जरूर से लगा लेना है। उसके बाद हमने स्लीव्स की कटिंग को कंप्लीट कर लेना है। स्लीव्स को कट करने के बाद इस तरह से डबल फोल्ड में हमने फैब्रिक को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ से हमने हाफ इंच की चौड़ाई देते हुए आर्म होल की गहराई को कट कर लेना है। यहाँ से हमने हाफ इंच फैब्रिक को जरूर से कट करना होता है, जिससे हमारी फ्रंट पार्ट में आर्म होल के पास कोई झोल नहीं होता, फैब्रिक लटकता नहीं है और फिनिशिंग परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, फैब्रिक को कट जरूर से कीजिएगा। स्लीव्स की भी कटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स को भी अब हम साइड में रखते हैं और अपनी घेर की कटिंग करते हैं। घेर वाली फैब्रिक को अब हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी घेर वाली फैब्रिक को ले लिया है। सबसे पहले हम इसे 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से रख लिया है। उसके बाद हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड में करेंगे, यानी टोटल हमारी फैब्रिक 8 फोल्ड में है। हमारी टोटल फैब्रिक 8 फोल्ड हो रही है। उसके बाद इसमें हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के लिए अलग अलग घेर के लिए फैब्रिक को कट करेंगे। यहाँ पे हम अम्ब्रेला फ्रॉक नहीं बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में दिखाया है। इस वीडियो में मैं आपको प्लेटेड फ्रॉक के बारे में बताऊंगी। प्लेट देते हुए मैं फ्रॉक में घेर बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में कर लिया है और इसकी लेंथ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। घेर के लिए मैंने यहाँ पे जो लेंथ लिया है वो 26 इंच लिया है, यानी डबल फोल्ड में फैब्रिक करते हुए मैंने 26 इंच पर मार्क किया है। और जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसे अब मैं कट कर दूंगी। अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहें, आपके पास फैब्रिक है तो आप बढ़ा सकते हैं। मुझे इतना ही लेंथ रखना है, इसलिए मैं इसे यहाँ से कट कर रही हूँ। फैब्रिक मेरे पास है, फिर भी मैं इसे यहाँ से कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको अपने पूरे फ्रॉक की लेंथ बता देती हूँ मार्जिन के साथ। तो 16 इंच पर मैंने अपनी टॉप को कट किया था और 26 इंच मैंने बॉटम को कट किया है। तो टोटल 42 इंच हमारी फ्रॉक की लेंथ हो रही है। रेडी करने के बाद हमारी फ्रॉक की लेंथ 40 इंच होगी। तो मुझे यहाँ पे 40 इंच लेंथ पर फ्रॉक को रेडी करना है। अब यहाँ से इसके जॉइंट को हम कट कर देंगे, जहाँ से हमने फैब्रिक को फोल्ड किया था, ताकि हमारी दोनों ही साइड की फैब्रिक कट करके रेडी हो जाए। तो हमने अपने फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब हम अपनी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने फ्रंट पार्ट की नेक की पट्टी को कट करेंगे। तो यहाँ पे डबल फोल्ड में नीचे की तरफ मैंने पट्टी को रख लिया है और नेक की मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हम इसके ऊपर मार्क लगा लेंगे। मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने पट्टी की चौड़ाई 1 इंच लेनी है और 1 इंच के अकॉर्डिंग हमने पट्टी को भी कट कर लेना है। पट्टी को कट करने के बाद नेक के ऊपर हमने इस तरह से रख लेना है और कटिंग के अकॉर्डिंग ही हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। स्टिच करने के बाद इसके राउंड में, जहाँ पर हमारा राउंड है वहाँ पे कट लगा लेना है और इसके कोनों पे कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद हम इस तरह से इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद इसकी किनारी पर हमने एक स्टिचिंग लगा लेनी है। नेक पर हमने लेस का भी यूज़ करना है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके ऊपर लेस का भी यूज़ करना है। आप चाहें तो लेस का यूज़ ना भी करें, ये आपके ऊपर है। मैं इसके ऊपर इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लेस का यूज़ कर रही हूँ। स्टिच करने के बाद इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद फैब्रिक को डबल फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ इसे एक बार और स्टिच कर लेंगे, जिससे हमारी पट्टी पूरी तरह से स्टिच हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे नेक को स्टिच कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर बैक पार्ट को भी इस तरह से लगाते हुए इसके शोल्डर को स्टिच कर लेना है। पहले हम शोल्डर को अटैच करेंगे, उसके बाद हम अपने लेस को स्टिच करेंगे नेक के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की नेक को भी स्टिच कर लिया है। अगर आपने राउंड नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसे जाके जरूर से देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और मैं एंड स्क्रीन पर भी इसका वीडियो लगा दूंगी, आप उसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने
इस राउंड नेक की स्टिचिंग की है। आपको पता होगा कि राउंड नेक को कैसे स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने शोल्डर को अटैच कर लिया है। शोल्डर को अटैच करते टाइम आपने डबल स्टिचिंग ज़रूर से लगा लेना है। तो यहाँ हमने अपने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने इसके ऊपर लेस को स्टिच करना है। मैं यहाँ पे पतली लेस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे बिल्कुल सेंटर में लगा रही हूँ, बीच सेंटर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो नेक की स्टिचिंग की है उसकी पट्टी की जो स्टिचिंग की है वहाँ से हमने बीच सेंटर में इसे लगाते हुए पूरे में स्टिच कर लेना है। तो चलिए मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ पे नेक की स्टिचिंग कर ली है लेस लगाते हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत और प्यारा हमारा लेस लगने के बाद नेक हमारा स्टिच हो चुका है। तो चलिए अब हमने इसके बॉटम के ऊपर स्टिचिंग लगानी है। हमने इसके ऊपर प्लेट लगाते हुए इसके घेर को स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम उसकी फैब्रिक को इस तरह से ले लेते हैं। फ्रंट और बैक पार्ट को आपने अलग अलग अटैच करना है, क्योंकि मैंने फैब्रिक आपको पहले ही दिखाया था, कट करके हमने अलग कर लिया है। तो सबसे पहले हमने अपने टॉप को इस तरह से डबल फोल्ड में करते हुए इसके बीच सेंटर में नॉच लगा लेना है, ताकि हमने अपनी फैब्रिक को आधा आधा बांटते हुए प्लेट लगाएं, ताकि हमारी फैब्रिक दोनों ही साइड में बराबर हो। और इसी तरह से हमने अपने जो बॉटम के लिए, अपने जो घेर के लिए हमने फैब्रिक को कट किया है उसे भी हमने इस तरह से डबल फोल्ड में करना है। 4 फोल्ड में नहीं, डबल फोल्ड में करते हुए इसे हम बीच में नॉच लगा लेंगे और दोनों ही नॉच के सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए रख लेंगे। और बीच में आपने यहाँ पे पिन अप कर लेना है, जिससे हमारी फैब्रिक इधर उधर ना हो। अब इस तरह से आपको समझ में आएगा कि हमारी दोनों ही साइड में फैब्रिक आधी आधी बट गई है। और इस तरह से अगर आप प्लेट लगाएंगे तो आपकी प्लेट दोनों ही साइड में बराबर होगी। तो इस तरह से आप ज़रूर से प्लेट लगाएं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। उसके बाद हमने अपनी जो फिटिंग की मार्किंग है वहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद से ही हमने प्लेट लगाना है। उस सबसे पहले हमने मार्किंग तक सिंपली स्टिच कर लेना है, उसके बाद से हमने प्लेट लगाना शुरू करना है। इसी तरह से हमने बैक और फ्रंट पार्ट में भी कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फिटिंग की मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ तक स्टिच किया है, उसके बाद से मैंने प्लेट लगाना शुरू किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पे दोनों ही साइड में बराबर पूरा प्लेट लगा लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रिक से अगर आप प्लेट लगाते हैं तो आपकी प्लेट पूरा बराबर बैठेगी और इसकी फिनिशिंग भी परफेक्ट आएगी। इसी तरह से हमने अपने बैक पार्ट में भी प्लेट लगाते हुए रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने दोनों ही साइडों में प्लेट लगा लिया है। प्लेट लगाने के बाद अब हमने अपने साइडों की फिटिंग लगानी है। दोनों ही साइड में हमने अपनी मार्किंग को मार्क करते हुए इसके ऊपर हमने फिटिंग लगा लेनी है। इसके ऊपर हमने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक एक साथ स्टिच करना है और इसके ऊपर हमने डबल स्टिचिंग भी जरूर से लगा लेना है। तो एक साइड में हमने इसे स्टिच कर लिया है, इसी तरह से हमने दोनों ही साइडों को स्टिच कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों ही साइडों को स्टिच कर लिया है, वो भी डबल स्टिचिंग के साथ। उसके बाद हमने नीचे की घेर को इस तरह से फोल्ड करना है, उसकी किनारी को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिचिंग लगा लेनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे में हमने इसे स्टिच कर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर पूरे में स्टिचिंग लगा ली है। मोहरी भी हमने स्टिच कर ली है। अब हम अपने स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी स्लीव्स को ले लिया है और स्लीव्स में मैं यहाँ पे इस तरह के इलास्टिक का यूज़ करूँगी, क्योंकि हम यहाँ पे इलास्टिक कफ स्लीव्स बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने अपने स्लीव्स को ओपन कर लिया है और इसे हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। उसके बाद 1 इंच की चौड़ाई देते हुए हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। उसके बाद हमने यहाँ पे इलास्टिक के अकॉर्डिंग एक और स्टिचिंग लगानी है। तो चलिए मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ कि इसे कैसे स्टिच करना है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से एक साइड में मैंने स्टिचिंग लगा ली है। इसी तरह से हमने दूसरे स्लीव्स के ऊपर भी स्टिचिंग लगा लेनी है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक स्लीव्स के ऊपर स्टिचिंग लगा ली है। इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक और इस सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमने दूसरे स्लीव्स के ऊपर भी स्टिचिंग लगा लेनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच की चौड़ाई देते हुए स्टिच लगाऊंगी, क्योंकि इलास्टिक की चौड़ाई 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट के साथ मैं यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, उसके बाद से मैं इसे स्टिच करूँगी। तो इस तरह से हमने 1/2 इंच की चौड़ाई देते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। 1/2 इंच मैंने यहाँ पे इसलिए स्टिच किया है क्योंकि 3 पॉइंट हमारी यहाँ पे इलास्टिक की चौड़ाई है। हमने इलास्टिक को इसके अंदर लगाना है। तो लगाने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे फैब्रिक लूज चाहिए ताकि हमारी इलास्टिक आराम से लग सके, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच की चौड़ाई देते हुए यहाँ पे स्टिचिंग लगा ली। तो दोनों ही स्लीव्स के ऊपर हमने स्टिचिंग लगा ली है। अब इलास्टिक को हम कैसे लेंगे, इलास्टिक को हमने मोहरी के अंदर लगाना है। तो उसकी चौड़ाई हमने कैसे लेना है, तो स्लीव्स को आपने मेजर नहीं करना है। आप अपनी स्लीव्स की लेंथ के अकॉर्डिंग अपने हैंड के ऊपर इस तरह से इलास्टिक को लगाएंगे। इस तरह से लगाते हुए हमारे स्लीव्स के अकॉर्डिंग जितना चौड़ा हमारा इलास्टिक आएगा उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट करेंगे, क्योंकि इलास्टिक हमारी 1 इंच एक्स्ट्रा होगी तभी हमारी मार्जिन के लिए दोनों साइड से स्लीव्स में स्टिच होगी। आपने इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक को कट नहीं करना है। जो ट्रिक मैंने आपको बताया है उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपने इलास्टिक को कट करना है। मैं आपको इलास्टिक को मेजर करके भी बताती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव्स के ऊपर हमने इस तरह से लगाया, हैंड के ऊपर आपने इस तरह से लगाना है। उसके बाद आपने दोनों ही इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए इलास्टिक को बहुत ही आराम से रखना है। आपने ना खींचना है और ना ही उसे टाइट करना है, बिल्कुल लूज रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलास्टिक की चौड़ाई मैंने 8 पॉइंट 1/2 इंच रखी है। आपके हैंड की जितनी चौड़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग आपने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इलास्टिक को लेते हुए ही कट करना है। इलास्टिक को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। यहाँ पे आपने किसी भी नोकीली चीज़ में इलास्टिक को इस तरह से लगाना है। उसके बाद हमने स्लीव्स के अंदर इस तरह से लगा लेना है। इलास्टिक को मैंने स्लीव्स के अंदर लगा लिया है। अब यहाँ पे आपने बहुत ही केयरफुली इस तरह से इलास्टिक को खींचना है ताकि अंदर ना जाए, और बराबर से इलास्टिक को करते हुए दोनों ही साइड में इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। स्टिचिंग इसलिए लगाना है ताकि हमारी इलास्टिक अंदर की तरफ ना घुस जाए। तो दोनों साइड में आपने इसी तरह से इलास्टिक को स्टिच कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इलास्टिक लगाने के बाद हमारा स्लीव्स कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इसी तरह से दोनों ही स्लीव्स को हमने स्टिच कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों ही स्लीव्स को इस तरह से स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर फिटिंग लगाना है। तो फिटिंग लगाने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि स्लीव्स में हमने आर्मोल के पास कैसे मार्क करते हैं और वहाँ पे कैसे हम फिटिंग लगाते हैं। तो इस तरह से आपने अपने टॉप को रख लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरह से शोल्डर को मिलाते हुए स्लीव्स के ऊपर इस तरह से मार्किंग लगा लेनी है। ऐसे ही अगर आपने मार्किंग लगाते हुए इसके ऊपर फिटिंग लगाई तो स्लीव्स की फिटिंग भी और आर्मोल की फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो चलिए अब हम इसे स्टिच करते हैं। स्लीव्स को स्टिच करते टाइम इसके ऊपर आपने डबल स्टिचिंग जरूर से लगा लेना है, और इसी तरह से हमने दोनों ही स्लीव्स की फिटिंग के ऊपर मार्किंग लगाते हुए दोनों ही स्लीव्स को स्टिच करते हुए रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हमने स्लीव्स को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद हमने अपने टॉप में इसे स्टिच करते हुए रेडी करना है। तो इसे हमने कैसे स्टिच करना है पहले आप वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमने जो आर्मोल की गहराई को कट किया था वो टॉप की और हमारी यहाँ पे स्लीव्स की दोनों ही की गहराई सेम मैच होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर स्लीव्स को लगाते हुए हमने दोनों ही सिलाई के सेंटर को मिलाते हुए पूरे राउंड में इसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। इसी तरह से दोनों ही स्लीव्स को हमने लगाते हुए स्टिच कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्लीव्स और टॉप की जो सिलाई है वो पूरी तरह से बराबर होते हुए मैच करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपनी स्लीव्स को अटैच करते हुए रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम अपने दूसरे साइड की स्लीव्स को भी स्टिच करते हुए रेडी कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही साइड की स्लीव्स को हमने स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है, और कितना खूबसूरत और प्यारा हमारा स्लीव्स लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सिलाई दोनों ही साइड में कितनी बराबर है, परफेक्ट है और मैच कर रही है। इसी तरह से हमारी सिलाई पूरी तरह से मैच करनी चाहिए।
तो यहाँ पे हमारी मिडिल लेंथ की प्लेटेड फ्रॉक बन करके रेडी हो गई है। चलिए मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक डिजाइन हमारा कितना प्यारा लग रहा है और पूरा फुल लुक हमारा कितना परफेक्ट आया है। स्लीव्स की डिजाइन भी हमारी बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट आई है। एक बार आप इसे स्टिच करके ज़रूर से देखिएगा। पिछली वीडियो की भी मैं आपको यहाँ पे पिक्चर मेंशन कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो का ये फोटो है जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत डिजाइन मैंने बनाया है। तो एक बार आप इसे ज़रूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।